हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय अरविंद यादव पे। चलिए आज एनसीईआरटी साइंस कक्षा 7 की जो है क्लास है, इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं और पादपों में परिवहन। क्या पढ़ेंगे? जंतुओं और पादपों में परिवहन। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पचा भोजन, ऑक्सीजन, अपशिष्ट पदार्थ उपर्युक्त में से रक्त जो है किसका परिसंचरण करता है? तो इसमें जो है रक्त इस तीनों का उपयुक्त तीनों का जो है परिसंचरण करता है। तो जो है उपयुक्त सभी जो है सही हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा, पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थिर रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? इसको जो है अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशोषण। माव रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं तक जो है इसका परिवहन करता है। तो ये सही है। हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का वर्णक है जो ऑक्सीजन से संयुक्त होकर रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो ये भी सही है, यानी उपयुक्त में से एक और दो जो है दोनों सही है। श्वेत रक्त कणिकाएं और कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती हैं? रोगाणुओं का विनाश करती हैं। क्या करती हैं? रोगाणुओं का विनाश करती हैं। रक्त का थक्का बनना किसके कारण होता है? पट्टिकाणुओं के द्वारा जो है रक्त का थक्का बनता है। विटामिन के की कमी से जो है रक्त का थक्का बनना किसके कारण होता है? प्लेटलेट्स के कारण होता है। रक्त का थक्का बनना किसके कारण होता है? तो प्लेटलेट्स के कारण होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करती है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन लाल रक्त कणिकाएं करती हैं। कौन सी? लाल रक्त कणिकाएं जो है करती हैं। रक्त के तरल भाग को कहते हैं, रक्त के तरल भाग को जो है प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। रक्त में प्लाज्मा, खाली स्थान में क्या रहेगा? प्लाज्मा। रक्त में जो है प्लाज्मा नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स जो है रहते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रक्त वाहिकाएं, हृदय, वृक्क उपयुक्त में से कौन से मानव शरीर के परिसंचरण जो है तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो केवल चार नहीं है, यानी वृक्क जो है परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? ओ में जो है कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। किसने? कार्ल लैंड स्टीनर ने जो है रक्त की खोज की थी। किसने पता लगाया कि एबीओ रुधिर वर्ग मनुष्य का एक आनुवंशिक लक्षण होता है? किसने किया था? बर्नस्टीन ने। शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण हमारी रक्षा जो है करता है? डब्ल्यूबीसी जो है हमारी रक्षा करता है। किस वैज्ञानिक ने मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज जो है विलियम हार्वे ने की थी। किसने? विलियम हार्वे। रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाती है कौन? धमनियां जो है रुधिर को विभिन्न अंगों में ले जाती हैं। हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में कौन सी रक्त वाहिनियां ले जाती है? तो धमनी जो है ले जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में वापस कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है। किसके द्वारा? शिराओं के द्वारा जो है सभी प्रकार के कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध जो रक्त होते हैं वो हृदय में जाती है। किसके द्वारा? शिरा के द्वारा। जबकि ऑक्सीजन समृद्ध रक्त शरीर के सभी भागों में जाती है। किससे? धमनी के द्वारा जो है जाती है। चिकित्सा हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग जो है किया जाता है? तो किसका प्रयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा, हृदय की विद्युत गतिविधियों की अभिलेखन प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ईसीजी कहलाती है। क्या कहलाती है? ईसीजी। इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए जो उपयोग होता है? मस्तिष्क की निगरानी के लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मछली, हाइड्रा, स्पंज उपयुक्त में से किस में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? केवल 2 और 3 में कोई, हाइड्रा और स्पंज में जो है कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा, अपोन की विधि निम्नलिखित में से किसके अक्रिय हो जाने की स्थिति में जो है प्रयोग में लाई जाती है? वृक्क के। किसका मुख्य कार्य रक्त को छानने का होता है? वृक्क का मुख्य कार्य जो है रक्त को छानने का होता है। कुछ जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट जो है रसायनों के निष्कासन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? मछली कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करती है। सर्प अपने शरीर से जो है अपशिष्ट के रूप में नाइट्रिक अम्ल का उत्सर्जन करता है। तो ये जो है गलत है, केवल सही है। मछली कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को जो है अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करती है। ये कथन हमारा सही है। किस वर्ग में संवहन उत्तक जाइलम एवं फ्लोएम पाए जाते हैं? टेरिडोफाइटा में जो है
इनमें जो है संवहन उत्तक, जाइलम और फ्लोएम जो है पाए जाते हैं। भोजन के संग्रह के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी हैं? पैरेनकाइमा जो है उत्तरदायी। कौन? पैरेनकाइमा। रंध्र स्थित होते हैं, रंध्र जो है पत्तों में स्थित होते हैं। कहाँ पे? पत्तों में जो है स्थित होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। फुफ्फुस धमनी ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का प्रवाह जो है करती है। फुफ्फुस सिरा कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त का प्रवाह करते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों जो है गलत हैं। कौन से? दोनों जो है गलत हैं। फुफ्फुस धमनी जो है ऑक्सीजन रक्त का जो है प्रवाह करती थी, ये भी गलत है। फुफ्फुस सिरा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाह जो है करती है, ये भी गलत है। नेक्स्ट हमारा, कौन सी रक्त वाहिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों की ओर ले जाती है? फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी जो है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को जो है हृदय से फेफड़ों की ओर जो है ले जाती है। कौन सी रक्त वाहिकाएं ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय की ओर ले जाती हैं? फेफड़ों से हृदय की ओर ले जाती है फुफ्फुस सिरा, और हृदय से फेफड़ों की ओर ले जाती है फुफ्फुस धमनी। किसकी भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं? धमनियां जो है मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं। किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 से 80 बार जो है वयस्क पुरुष का जो है हृदय धड़कता है। नेक्स्ट हमारा, हृदय कहाँ स्थित होता है जिसका सिरा थोड़ा बाईं ओर झुका होता है? हृदय जो है वक्ष गुहा में स्थित होता है। कहाँ पे स्थित होता है? वक्ष गुहा में। हृदय कितने कक्षों में बटा होता है? हृदय जो है 4 कक्षों में बटा होता है। हृदय के ऊपरी कक्ष को आलिंद कहते हैं। 2 कक्ष ऊपर होते हैं, जो नीचे होते हैं। ऊपरी कक्ष को बायां आलिंद, बायां आलिंद और दायां आलिंद कहा जाता है, जबकि निचले कक्ष को बायां आलिंद और बायां नीला और दायां नीले के नाम से जानते हैं। यानी 2 नीले नीचे होते हैं, 2 आलिंद ऊपर होते हैं। हृदय के कक्ष की भित्तियां बनी होती हैं, इसकी भित्तियां जो है पेशियों से जो है बनी होती हैं। नेक्स्ट हमारा, मछली जैसे जलीय जंतु किसके अपशिष्ट उत्पादों को किसके रूप में उत्सर्जित करती हैं जो सीधे जल में जो है घुल जाती हैं? तो किसके रूप में? अमोनिया के रूप में। किसके कारण रक्त लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त जो है लाल होता है। हमारे शरीर के ताप को स्वेदन यानी पसीना और वाष्पन द्वारा नियंत्रित करता है। किसका प्रमुख कार्य है? यह कार्य प्रमुख किसका है? जल का। मिट्टी के घड़े निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण जो है जल ठंडा करते हैं? वाष्पीकरण के द्वारा जो है, वाष्पीकरण के कारण। शरीर के अपशिष्ट पदार्थ के उत्सर्जन का महत्वपूर्ण माध्यम है, किसका प्रभाव कार्य करता है? इसका जल का। निम्नलिखित में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जो है जलरोधी बनाता है? लिग्निन जो है जाइलम वाहिकाओं को जो है जलरोधी बनाता है। फ्लोएम पौधे का संवहनी उत्तक होता है जो रिक्त स्थान है का परिवहन करता है, जो पोषकों का जो है परिवहन करता है। हृदय जो है, हृदय के दायां नीले से जो है फेफड़े में रक्त जाता है। हृदय के दाएं नीले से, नीले कहाँ पाया जाता है? नीचे। हृदय के दाएं नीले से जो है फेफड़ों में जो है रक्त जाता है। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा जो है पृथक करता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित होता है? किसमें उपस्थित होता है? बोमैन संपुट में। किसमें? बोमैन संपुट में। वाष्पोत्सर्जन के दौरान किस से वाष्प के रूप में जो है बड़ी मात्रा में जल का ह्रास होता है? रंध्रों से। किसके द्वारा? रंध्रों से। कौन सी जीवित उत्तक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? कौन? फ्लोएम। शरीर निम्न में से कौन सा संक्रमण हमारी रक्षा करता है? WBC जो है हमारी रक्षा करता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की जो है आवश्यकता होती है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन जो है RBC का महत्वपूर्ण घटक होता है। कौन सी रक्त कोशिकाएं जो है वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़े से जो है हृदय में ले जाती है? फुफ्फुस सिरा जो है ऐसा करता है। तो आज की इस क्लास में इतना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।